पैसे। ये क्या है? भाई ये पैसे रख लें, मैं बाकी के पैसे आपको शाम को लौटा दूंगा। पहले पिछला उधार क्लियर कर। मुझे मेरा पूरा 35,000 रुपये चाहिए। अगर नहीं है ना तो यहाँ पर दोबारा मुंह मत करना। चल निकल। अल्लाह की राह पे इस गरीब की मदद कर, कुछ दे दे इस बाबा को। अल्लाह मुझे बहुत खुशी देगा। कौन सी खुशी बाबा जी, जिंदगी अजाब बनी हुई है और आप खुशी की बात कर रहे हैं। मुझे खुशी नहीं, पैसे चाहिए। मैं तुझे पैसे मिलने का रास्ता बता सकता हूँ। तू कल शाम को 6 बजे मेरे पास आ जा। आप खुद पैसे मांग रहे हैं और मुझे रास्ता बताएंगे। चाहे अपना काम करें, मेरा दिमाग खराब ना करें। नहीं बेटा, जिससे मैं मांगता हूं उसी से तुझे लेकर दूंगा, और अगर मैं नहीं लेकर दे सका तो मैं हार गया। तो जो कुछ मेरे पास है वो सब तेरा। ठीक है बाबा जी, मुझे ये बताएं कि आना कहाँ होगा। बेटा, वो जो दरख्त नजर आ रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? जी बाबा जी। बैठो। बाबा जी अब बताएं ना कि कहाँ से मिलेंगे पैसे। पहले ये बताओ कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? 300 रुपया। जा, फिर इन पैसों का जो भी कुछ मिलता है खाने के लिए ले आ, और अपने से गरीब लोगों में तकसीम कर दे। बाबा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। अगर मैं इन 300 रुपए का गरीबों में बांट दूंगा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। जब अल्लाह तेरे दरवाजे बंद करता है तो किसी दूसरे के दरवाजे खोलने का हुक्म देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अल्लाह कोई मदद करते या अल्लाह। अल्लाह जी खैर। जी पैसे पैसे। लगता है कि बाबा जी की दुआ काम कर गई और अल्लाह जी ने मेरी मदद कर दी। या अल्लाह खैर, अल्लाह जी खैर, अल्लाह जी, अल्लाह जी, अल्लाह जी। बाबा जी लगता है कि तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। जी जी बाबा जी, आपकी बात बिल्कुल सच निकली। मुझे ये पैसे मिल गए, अब मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। कहाँ रहे पैसे? ये रहे बाबा जी। ये तो किसी का बैग लगता है। नहीं नहीं, ये ना मुझे सड़क पर गिरा हुआ मिला है। मैं अब ये नहीं दूंगा, ये मेरा रहा। बेटा, जब तुम लोगों के लिए आसानियां पैदा करोगे ना, तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। क्या मतलब? ये भी तो हो सकता है कि जिसके ये पैसे गिरे हों वो तुमसे ज्यादा मुस्तहिक हो। जी बाबा जी, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। जब तक तुम दूसरों के दरवाजे खोलते रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे दरवाजे खोलता रहेगा। जाओ जाओ, ये बैग उसे वापस कर। देख शबीर, मेरी बात सुन। कितने मुश्किल हालात हैं हमारे, और छोड़ परे बाबे की बातों को। नहीं अजरा नहीं, वो बाबा जी कहते हैं कि अगर किसी के लिए दरवाजा खोलोगे ना तो रब तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा। अब ये बैग जिसका है ना, उसको लुटाना है सुबह मैंने। देख मेरी बात सुन, इसमें से थोड़े से पैसे रख लेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी को कुछ नहीं होता। 1 रुपए की चोरी भी ना ईमानदारी को दाग लगा देती है। तो चोरी 1 रुपए की हो या 100 करोड़ की, चोरी चोरी होती है। मुझसे ऐसा काम नहीं हो सकता ना।
ठीक है, ले पकड़, मर्जी तेरी। अलैक्म बीबी जी। बीबी जी, ये बैग मुझे ना बाहर सड़क पर से मिला है। आपको अंदाजा नहीं कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। बीबी जी, इसमें मेरी कोई बुराई नहीं है जी। मैं तो शायद वापस भी ना करता, वो बस किसी के कहने पर आपको वापस कर रहा हूं। अच्छा, खुदा हाफिज। रुके, जी। किसी के कहने पर ही सही, तुमने सीधे रास्ते पर चलने की हामी तो भरी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकता ना जी। मुझे लगता है मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। आपने मेरे मरहूम शौहर के इंश्योरेंस के पैसे वापस लुटाए, जिससे मैं एक गारमेंट फैक्ट्री शुरू करने लगी हूँ, और मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ काम करें। लेकिन मुझे इस काम का कोई भी तजुर्बा नहीं है। इसके लिए तजर्बे की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बंदे को काम की समझ बूझ तो होनी चाहिए ना जी। इसमें समझने की जरूरत भी नहीं है। आज से आप मेरे पार्टनर हैं। अगर आज ये पैसे आप ना लुटाते तो ये मेरे पास ना होता। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करूंगा, जैसे आप कहेंगी। अच्छा शबीर, देखो हम क्या से क्या हो गए हैं, हमारे क्या हालात थे और अब हम कितने खुशहाल हो गए हैं। ये सब ना उस बाबा जी की वजह से मुमकिन हुआ। बिल्कुल, कह तो तुम सही रहे हो। तुम्हें नहीं लगता हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए? तो बेटा, जब अल्लाह तेरे दरवाजे बंद करता है तो किसी दूसरे के दरवाजे खोलने का हुक्म देता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, जब आप दूसरों के लिए दरवाजे खुलवा सकते हैं तो खुद क्यों मांगे जा रहे हैं? देखो बेटा, हमारी तो ड्यूटी लगी, हमने तो लोगों का रास्ता दिखाना है और उस रास्ते पर खुद जाकर बैठना नहीं। तुम्हारे पास कितने पैसे? 200 रुपया मेरे पास। जाओ, इन पैसों को अपने से गरीब लोगों में बांट दो।